Hello guys, so this is a challenging problem from Pathfinder book, a very famous book consisting of so many hard questions, tough questions. तो इस वीडियो में गाइज मैं एक फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर विच इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ टफ है और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी मीनिंगफुल है. मतलब सिर्फ टफनेस इन्वॉल्व नहीं है, इसमें लॉजिक भी इन्वॉल्व है. तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप बोल सकते हो कि जे एडवांस जैसे एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं. तो मैं वैसे ही क्वेश्चन को यहाँ लिया हूँ गाइज. तो अभी चलो देखते हैं आखिर में ये सवाल है क्या. तो ये सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू अ हाइट एच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. तो सबसे पहले तो आप एक ऐसा सिलेंडर बना लो. दिस इज़ बेसिकली अ सिलेंडर और सपोज़ करो दी हाइट दिस इज़ 8 सेंटीमीटर्स ऐसा है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है. और ये जो रेडियस है बेसिकली या डायमीटर लगा लो इस सिलेंड्रिकल वेसल की जो है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर है. दैट इज़ 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर इज़ बेसिकली द डायमीटर, दैट्स वाई रेडियस इज़ 10 सेंटीमीटर्स. उसके बाद बोल रहा है कि एक डिस्क है ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स एंड थिकनेस टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ मटीरियल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हेन पुट ऑन द वाटर इट फ्लोट्स. तो यहाँ पे सपोज़ करो कि आप एक डिस्क को ऐसा इंट्रोड्यूस करोगे वाटर में. इस डिस्क की डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ डिस्क इज़ बेसिकली 0.8 ग्राम पर सीसी है और जो रेडियस है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. तो सेंटर से दिस इज़ 5 सेंटीमीटर्स और थिकनेस जो है दिस थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर गाइस. ऐसा कुछ है अपने पास. तो उसको जब आप पानी में डालोगे तो वो फ्लोट करेगा. ऑब्वियसली डेंसिटी ये 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. वाटर की डेंसिटी जो है दैट इज़ 1 ग्राम पर सीसी हमें पता है. तो वहाँ पे आप जैसे ही डिस्क को डालोगे तो फ्लोट ही करेगा. दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस. अब बोल रहा है कि व्हेन अनदर आइडेंटिकल डिस्क इज कोएक्सियली प्लेस्ड ऑन इट द फॉर्मर शिफ्ट्स फर्दर डाउन एंड नाउ बोथ ऑफ देम आर फ्लोट. दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेटमेंट. अब कह रहा है कि इसके ऊपर आप सबसे पहले देखो आप एक डिस्क डालोगे पानी में तो फ्लोट करेगा. फ्लोट करेगा तो कितना पार्ट इसका ऊपर होगा, कितना पार्ट इसके पानी के अंदर होगा, एक वो भी मतलब आप सोच सकते हो यहाँ पे. वैसे तो आगे हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम कैसे फॉरवर्ड मूव करें, बट यहाँ से आप ऐसे सोच सकते हो कि जब आप डिस्क डालोगे ऑफ दिस पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियस एंड थिकनेस वगैरह दिया हुआ है, तो जब एक डिस्क होगा तो कितना पार्ट उसका पानी के अंदर होगा, कितना पार्ट पानी के ऊपर होगा. वो कैसे निकालोगे, वो ब्योएंट फोर्स वाले हम रिलेशन से निकाल सकते हैं कि नीचे प्रेशर कितनी लग रही है, वो mg फोर्स जो है मतलब जो इसका वेट है वो कैसे बैलेंस हो रहा है, कितना वाटर डिस्प्लेस करने के बाद बैलेंस हो रहा है. दैट इज़ प्रेटी मच ऑब्वियस. ब्योएंसी फोर्स कैसे लग रहा है और वेट कितना लॉस करेगा, इसके कितनी वेट है, उससे हम निकाल सकते हैं कि कितने पार्ट इसका पानी के अंदर रहने वाला है. अब बोल रहा है कि हम एक अनदर डिस्क को इसके ऊपर ऐसे डाल दिए, सेम डिस्क आइडेंटिकल डिस्क है, कोएक्सियली प्लेस करके इसके ऊपर डाल दिए. तो इसके ऊपर डालने के बाद क्या होगा कि नीचे वाले डिस्क को कुछ एक्स्ट्रा ऊपर से mg फोर्स मिल रहा है तो वो और नीचे को जाएगा. और उसके बाद लिख रहा है इफ़ वी कीप ऑन पुटिंग मोर आइडेंटिकल डिस्क्स इन दिस मैनर वन अबव द अदर. अभी हम इसके ऊपर ऐसे रखने लगे, और डिस्क रखा तो वेट बढ़ने के कारण क्या होगा, जो ये नीचे वाला डिस्क है वो नीचे आने लगेगा, ये भी नीचे आने लगेगा, ऐसा होगा हमारे पास. तो धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होने लगेगा. दैट इज़ ऑब्वियस. ये हमें ऐसा सोच के पता चल रहा है. और जैसे जैसे आप ऊपर डिस्क रखोगे और ये नीचे होने लगेगा, नीचे वाला डिस्क और उसके ऊपर वाला डिस्क भी नीचे, फिर उसके ऊपर वाला डिस्क भी नीचे, आप जैसे जैसे डिस्क ऐड करते जाओगे तो फर्दर नीचे होती जाएंगी सारी डिस्क. तो जैसे जैसे नीचे होती जाएंगी तो वो एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पे. तो इस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के कारण क्या होगा कि यहाँ पे तो वाटर डिस्प्लेस हुआ ना. तो वाटर डिस्प्लेस जब होगा तो ये 8 सेंटीमीटर जो है अभी वाटर लेवल इनिशियली था उस लेवल में थोड़ा राइज आने लगेगा. तो ये कंसिडरेशन आप मत भूलना गाइज. मैं ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्टी लेवल आपको बता रहा हूँ, मतलब लॉजिकल थिंकिंग लेवल बता रहा हूँ ताकि डिफ़िकल्टी लेवल कम हो. तो ऐसे आपको सोचना है सबसे पहले कि जैसे आप डिस्क ऐड करते गए एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो नीचे वाले जो डिस्क हैं वो धीरे धीरे नीचे जाने लगेंगे पानी के. तो जब वो पूरे डूब जाएंगे पानी में तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उतनी वाटर डिस्प्लेस हुई होगी. उतनी वाटर जब डिस्प्लेस होगी तो ऑब्वियसली जो एक्चुअल वाटर सिलेंडर में था इनिशियली उसकी लेवल में कुछ राइज होगा. ठीक है, तो ये तो एक लर्निंग थी, ये तो एक लॉजिकल थिंकिंग थी जो मैंने यहाँ बताया आपको. वही लिखा हुआ, इफ यू कीप ऑन पुटिंग मोर आइडेंटिकल डिस्क्स इन दिस मैनर वन अबव द अदर इवेंचुअली द लोअर डिस्क विल टच द बॉटम ऑफ द वेसल. ओके, इसने ये बहुत आगे तक गया है. ये कह रहा है कि हम ऐड करते गए जब तक ये लोअर डिस्क है वो बॉटम को टच ना कर जाए.
यहाँ पे जाके हमें स्टॉप करना है। तो जब वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे तो पूछ रहा हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ दीज डिस्क इज नीडेड सो दैट दी लोएस्ट डिस्क टचेज द बॉटम ऑफ द वेसल। ओके, लोएस्ट डिस्क को बॉटम ऑफ द वेसल में टच करवाना है, तो इसके लिए आपको ऊपर कितने ऐसे डिस्क पुट करने पड़ेंगे एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइज। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें थिंक करनी पड़ेगी। सबसे पहले थिंकिंग के लिए मैंने क्या बोला कि वाटर लेवल में राइज है। फर्स्ट थिंकिंग लेवल क्या आनी चाहिए आपके दिमाग में कि देयर विल बी अ राइज इन वाटर लेवल। एंड ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज डिस्क्स विल रिप्लेस वाटर, वाटर को रिप्लेस करेगा और जितने वो वाटर को रिप्लेस करता रहेगा ये लेवल में राइज होती रहेगी। एक तो पहले लर्निंग ये थी। दूसरी चीज़ आप मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क, तो चलो सबसे पहले हम इसके लेवल पे ऐसे बात कर लेते हैं। ये हमारे पास है तो यहाँ तक इनिशियली वाटर था हमारे पास, दिस इज़ 8 सेंटीमीटर्स और कुछ वाटर लेवल में राइज होके यहाँ तक कुछ गया होगा। दिस वी डोंट नो। लेट अस सपोज दिस इज एच न्यू, यहाँ पे एच न्यू होगा। मतलब यहाँ पे मैं अभी फाइनल केस ले रहा हूँ, फाइनल कंसिडरेशन कर रहा हूँ। जब बॉटम वाला डिस्क नीचे टच हो गया ऐसा कुछ, तो इसके ऊपर ऐसा ये पूरा ऐसा बना देगा, यहाँ तक आ जाएगा। अभी ऐसा पूरा बन के ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे डिस्क आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ कैसे निकालोगे यहाँ पे गाइस कि कितनी नंबर ऑफ डिस्क आई है जो कि पानी के अंदर है बेसिकली। यहाँ पे आप ध्यान से सोचो, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ अभी। देखो अपने को मालूम है इनिशियल हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर्स, दैट वी ऑलरेडी नो। जैसे जैसे हम डिस्क को उसके ऊपर ऐड करना स्टार्ट किए तो बॉटम वाला डिस्क नीचे आने लगा, उसके ऊपर वाला डिस्क वैसे नीचे आने लगा और ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी जब बॉटम वाला डिस्क देखो यहाँ पे वो टच कर गया नीचे सरफेस को। इसकी रेडियस हमें मालूम है दैट इज़ स्मॉल आर एंड इसकी रेडियस मालूम है दैट इज़ कैपिटल आर। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है। जो वाटर है सपोज करो इतना वाटर का लेवल बढ़ गया है, दिस दैट इज़ एच न्यू माइनस 8 सेंटीमीटर्स। तो यही बेसिकली जो ये डिस्प्लेस किया, इतना डिस्क जो वाटर डिस्प्लेस किया है वही वाटर तो बेसिकली यहाँ पे गया है। दैट इज़ दी ओनली वाटर ना, जो इतने डिस्क, ध्यान से सुनो, जो इतने डिस्क ने वाटर डिस्प्लेस किया है वही वाटर बेसिकली यहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। तो आपको अगर निकालना है कि कितनी हाइट मतलब एच न्यू क्या है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो आप लिखोगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज़ एरिया, ये वाला एरिया, ये दिस इनटू एच न्यू। ये हमारे पास न्यू वॉल्यूम हो गया, न्यू वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये बेसिकली वही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इनिशियल था, क्योंकि ना ही कोई वॉल्यूम बाहर जा रहा है ना ही कोई वॉल्यूम अंदर आ रहा है वाटर का। तो इनिशियली हमारे पास कितना वॉल्यूम था? पाई आर स्क्वायर इंटू 8 था। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो एच न्यू कितना होगा गाइज। आर इज़ वॉट 10, सो दिस इज़ 100 इंटू 8 अपॉन दिस इज़ 100 माइनस ऑफ दिस इज़ 25. So this is how much? 100 into 8 upon 75. So this is 32 upon 3 centimeters guys. तो जो न्यू हाइट है, न्यू हाइट इज़ बेसिकली व्हाट? न्यू हाइट इज़ 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स। ये अपने पास न्यू हाइट आ गई। तो ये एक आपकी फाइनल कंसिडरेशन मिल गई है कि जो फाइनली हमारे पास वाटर लेवल है आफ्टर हैविंग ऑल दिस डिस्क, जिसमें कि जो बॉटम डिस्क है वो नीचे टच कर रही है, सरफेस ऑफ द सिलेंडर को टच कर रही है। तो जो न्यू हाइट बनेगी दैट इज़ 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स गाइज। तो अभी आपको ये देखना है कि ये 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर्स है हमारे पास, ठीक है, न्यू हाइट वाटर की जो लेवल है वो है। और ये भी ध्यान से देखो कि हर एक कॉइन की जो थिकनेस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर्स है। दिस इज़ ऑलरेडी वी नो, यहाँ पे दिया हुआ है थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो हर एक कॉइन की थिकनेस 1 सेंटीमीटर है और वाटर लेवल कितनी है? वाटर लेवल 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? दिस इज़ समथिंग लाइक 10.666 ऐसा सेंटीमीटर्स है ये। तो मतलब 10 कॉइन्स हैं जो कि पूरे वाटर के अंदर हैं, इनसाइड वाटर है। और एक कॉइन जो है, एक नहीं मतलब उस कॉइन का कुछ एक पार्ट, तो कितना पार्ट? बेसिकली 32 अपॉन 3 माइनस ऑफ 10 करो, बिकॉज 10 कॉइन वाटर के अंदर है दैट वी नो। सो दिस इज 32 माइनस ऑफ 30 दैट इज 2। सो 2/3 कॉइन जो है वाटर के अंदर है, दिस इज इनसाइड वाटर। तो ऐसा कुछ हमारे पास सिनेरियो है। मतलब 10 कॉइन तो पूरा ही वाटर में डिप है और जो 11th कॉइन है वो सिर्फ 2/3 वाटर में डिप है और 1/3 वाटर के अंदर है, ठीक है। इसका 1/3 कॉइन जो है
वो आउटसाइड वाटर है, दैट इज़ आउटसाइड वाटर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया गाइस अभी। और ये चीज़ें याद रखना, ये चीज़ें एब्सोल्यूट है, मतलब इस चीज़ में अभी कोई भी एम्बिगिटी नहीं है, ये आप फाइनल कंसिडरेशन कर रहे हो जब कॉइन वाटर में टच कर गया है तो यहाँ तक बात तो हो गई। लेकिन यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते कि 10.66 अब 0.66 तो कुछ होगा नहीं, तो आपको 11th कॉइन भी देना है, मतलब टोटल हमारे पास 11 कॉइन है, तो आंसर 11 कॉइन नहीं होगा गाइस। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे यार चलो 32/3 सेंटीमीटर अभी वाटर का हाइट आ गया यहाँ तक है, तो उसमें 10.67 आ रहा है, तो इट्स जस्ट 11 कॉइन्स, 11 कॉइन्स होगा उसके ऊपर और तभी ये सरफेस को टच कर जाएगा, तो ये कभी आंसर नहीं होगा गाइस। यहाँ पे आप कभी 11 आंसर लेके मत आ जाना, क्योंकि अब ये एक दूसरी लॉजिक है। पहली लॉजिक मैंने ये राइज इन वाटर वाली बताई, दूसरी लॉजिक ये है कि क्या आप ये बोल सकते हो कि बॉटम कॉइन को नीचे यहाँ टच करवाने के लिए आपको बस इसके ऊपर 10 कॉइन्स चाहिए, मतलब टोटल 11, तो इसके ऊपर बस 10 कॉइन्स चाहिए और इसके ऊपर आप 10 कॉइन्स रख दोगे तो बॉटम वाला जो कॉइन है वो नीचे टच हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुनना गाइस। और इस चीज़ को आप मैथमेटिकली कैसे सोच सकते हो, इस चीज़ को आप मैथमेटिकली फॉर्मूले के थ्रू कैसे लिख सकते हो, कैसे ला सकते हो कि आपको बॉटम कॉइन के ऊपर कितने सारे कॉइन्स चाहिए ताकि जो बॉटम कॉइन है वो नीचे टच हो जाए। इस चीज़ को आपको सोचना होगा और ये चीज़ सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप उसको कैसे रिलेट कर सकते हो। कि चलो एक तो आप ऐसे सोच लिए भाई कि वाटर लेवल में राइज इतने तक हो गया तो आपको जस्ट 11 कॉइन चाहिए, बट ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सबसे नीचे वाले कॉइन के ऊपर 10 कॉइन सफिशिएंट है कि सबसे नीचे वाले कॉइन को बॉटम तक टच करवा देगा वो, तो यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, आपको नीचे वाले कॉइन के ऊपर 10 कॉइन रखना है और उसके ऊपर कुछ और कॉइन भी रखना पड़ सकता है, क्योंकि हर एक कॉइन अपना वेट लूज़ कर रहा है गाइस। इसको आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे देखो 1 कॉइन का वेट कितना है, जो डेंसिटी वगैरह गिवन है 1 कॉइन का अगर आप वेट देखोगे, मतलब जो वेट लूज़ कर रहा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1 कॉइन की एब्सोल्यूट वेट की बात कर रहा हूँ, जो हवा में उसका वेट होगा, दैट इज़ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दैट कॉइन। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ दैट कॉइन, सो डेंसिटी ऑफ डिस्क इनटू वॉल्यूम दैट इज़ πr² इनटू t दैट इज़ 1 इनटू g। तो ये आपकी बेसिकली वेट होगी 1 कॉइन वेट। और कितना वेट ये लूज़ करेगा, ये आपके पास सिलेंडर है, इसमें वाटर है किसी भी हाइट तक मान लो अभी, तो इसके अंदर जैसे ही कॉइन यहाँ पे आएगा, ऐसा आ गया कॉइन मान लो, तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक कॉइन है और ऊपर से आप डाल रहे हो तो कितने पार्ट इसका वाटर में जाएगा और कितने पार्ट वाटर के ऊपर रहेगा ताकि ये फ्लोट कर सके, तो वो आप निकाल सकते हो। बट यहाँ पे वो निकाल के हमें मतलब नहीं है, उसकी कुछ काम नहीं है हमें यहाँ पे, तो इसको मैं नहीं करता हूँ। वैसे आप निकाल सकते हो, बेयंसी को जस्ट आपको इक्वेट करना है प्रेशर फोर्स से, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज कॉइन पूरा डिप है, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि एक तो इसकी वेट होगी खुद की mg जो नीचे आ रही है, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रेशर फोर्स लग रही होंगी और यहाँ पे कुछ प्रेशर फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बैलेंस कर देगी एक दूसरे से। तो जस्ट सपोज करो ये हाइट h होगा हमारे पास, जो नीचे वाले सरफेस का है, दिस हाइट इज़ बेसिकली h, तो ये कितना होगा, दिस इज़ नथिंग बट h माइनस ऑफ 1, बिकॉज जो थिकनेस है वो 1 है। तो यहाँ से आप देखोगे गाइस, तो हमारे पास mg फोर्स है एक, तो mg तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज़ बेसिकली आर mg, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ mg। दूसरा जो प्रेशर फोर्स हो रहा है, तो नीचे से फोर्स लग रहा है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू g इनटू h इनटू एरिया, दैट इज़ πr², बिकॉज उतनी एरिया में लग रहा है, एंड माइनस ऊपर से कितना लगेगा, दैट इज़ डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू g इंटू h माइनस ऑफ 1 इंटू πr², ये आपके पास लगेगा गाइस। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आएगा, रो w इंटू जी इंटू एच माइनस ऑफ h प्लस ऑफ 1, तो 1 हो गया इंटू πr², ये अपने पास होगा गाइस। तो यहाँ पे देखो g इंटू πr² अपने पास है, रो w अपने पास 1 ग्राम पर cc है और रो डिस्क अपने पास 0.8 ग्राम पर cc है, ये अपने पास है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो नेट अपवर्ड फोर्स है वो बड़ा है और डाउनवर्ड फोर्स कम है। देखो डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, देखो ये 1 है तो ऑब्वियसली ये जो है दिस माइनस ऑफ दिस हमने किया, ये नेट अपवर्ड फोर्स निकल रहा है और mg जो है नीचे की तरफ लग रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो ये जो 1 यहाँ पे है और ये 0.8 नीचे के डायरेक्शन में है, तो 0.2 जो है
मतलब 0.2 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फोर्स अपने पास ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, जैसे आप इसको पूरा डिप कर दिए अंदर। अगर इसको अप लोड छोड़ देते तो 1 माइनस ऑफ 0.2 मतलब 0.8 एच नीचे रहता, मतलब 0.8 सेंटीमीटर्स नीचे रहता ये पानी में, और 0.2 सेंटीमीटर्स ऊपर रहता, तब ये फ्लोट करता है यहाँ पे। बट अभी आपने पूरा इसको डिप कर दिया, तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा फोर्स उसको ऊपर के डायरेक्शन में ले रहा है, जिसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और तभी जब आप यहाँ पे क्या होगा, देखो, जब एक कॉइन है हमारे पास और उसके ऊपर एक कॉइन है, तो क्योंकि इसको आपने पूरा वाटर में डिप कर दिया है, तो ये ऊपर वाले कॉइन को ऐसे पुश करेगा। और कितने फोर्स से पुश करेगा, दैट इज 0.2 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर से पुश करेगा। सिमिलरली ये वाला जो है उस अपने ऊपर वाले को करेगा, फिर ये वाला अपने ऊपर वाले को करेगा, फिर ये वाला अपने ऊपर वाले को करेगा। तो इतनी फोर्सेस जो है वो ऐड होती जाएंगी, पुश करने की फोर्स ऐड होती जाएंगी। और यहाँ पे अपने पास एच न्यू है, दैट इज़ 32/3 सेंटीमीटर्स है। तो यहाँ तक आपको 10 कॉइन्स तक मिलेगा। ऐसा 10 कॉइन्स तक क्या होगा, ऊपर पुश करने वाली फोर्स आएगी। जो 11th कॉइन है उसका क्या हो रहा है कि 2/3 इनसाइड है, हमने अभी देख चुका है, पहले ही हमने यहाँ पे निकाला है। तो आप पीछे से थोड़ा कनेक्ट भी करना, देखो 2/3 है, 2/3 कॉइन इनसाइड वाटर है। तो 11th वाले का 2/3 इनसाइड वाटर है और 1/3 आउटसाइड वाटर है। तो इसकी सिनेरियो हम देखेंगे। उससे पहले ये जो आपके पास टोटल 10 कॉइन है, ये 10 कॉइन वाला मिलकर इतना फोर्स ऊपर लगाएगा, बिकॉज सारा इनसाइड डिप है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 0.2 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास लग रहा है नेट अपवर्ड फोर्स, जितने भी कॉइन वाटर के अंदर फुल्ली डिप है उसके कारण। अभी 11th कॉइन पे आते हैं। दिस इज़ आवर 11th कॉइन। 11th कॉइन पे क्या होगा बेसिकली गाइज, कि ये हमारे पास कॉइन है, तो इसका 2/3 पार्ट इधर है और 1/3 पार्ट ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप फोर्स देखोगे तो एक तो इसकी ऐसे mg फोर्स होगी, दिस जो mg हमारे पास ऑलरेडी है, रो ऑफ डिस्क, दैट इज 0.8 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वेट तो चेंज नहीं होने वाला, वेट विल रिमेन सेम, दैट इज रो डिस्क इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 1 इंटू जी, ये अपने पास रहने वाला है। दिस दूसरा क्या होने वाला, अभी जो यहाँ पे बॉयंट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, जो वाटर अपना फोर्स लगाएगा, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, वो बेसिकली होगा 1 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2/3 होगा गाइस यहाँ पे, बिकॉज 2/3 डिप है ये वाटर में, तो इतना होगा। यहाँ से आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा mg मतलब थोड़ा सा वेट इसको पुश कर रहा है। मतलब 11th कॉइन अभी क्या है, खुद ऊपर की तरफ फोर्स नहीं दे रहा है। 11th कॉइन का एक्चुअली नेट जो फोर्स है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, तो mg यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। mg थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, बट उसको थोड़ा कैंसिल आउट कौन सा कर रहा है, ये 2/3 जो वाटर में डिप है, तो उतना बॉयंट फोर्स उसको कैंसिल कर रहा है। तो 10 कॉइन्स तक तो ऐसा था कि नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में मिल रहा है हमें, और तभी मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा किया। बट जो 11th कॉइन है वो थोड़ा हेल्प कर रहा है इन 10 कॉइन जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है पानी से बाहर, बिकॉज नेट अपवर्ड फोर्स है, उसमें थोड़ा मदद कर रहा है 11th कॉइन उसको नीचे पुश करने की। तो वो कितना मदद कर रहा है, दिस माइनस दिस मदद कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.8 माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई, नो 0.8 माइनस ऑफ 1 मत लिखो आप, ऐसे ही लिखो 0.8 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2/3 इंटू जी इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है हमारे पास, इतनी मदद कर रहा है जो 11th कॉइन है वो। प्लस अभी देखो इतनी मदद कर रहा है 11th कॉइन, और मैंने क्या बोला था कि क्या इतना सफिशिएंट है, इन सारे जो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, सारे जो 10 कॉइन है वो नेट फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या सिर्फ 11th कॉइन की दिस माइनस ऑफ दिस सफिशिएंट है उनको नीचे रखने के लिए, इतने फोर्स को बैलेंस करने के लिए? तो जस्ट सपोज करते हैं कि नहीं है। लेट अस सपोज के दैट 11th कॉइन के ऊपर भी कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ताकि ये नेट फोर्स हमारी बैलेंस हो सके। एक तो ये हेल्प कर रहा है, दिस हेल्प कर रहा है, और दूसरा कुछ n कॉइन्स हेल्प कर रहा है हमें उसको नीचे रखने के लिए, बाकी जो 10 कॉइन है उसको नीचे रखने के लिए, इसको सतह से ऐसे टच रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 11th के बाद जो भी कॉइन आएगा वो कम्प्लीटली हवा में रहेगा, तो उसका कम्प्लीटली हम वेट बता सकते हैं वहाँ पे कि उसकी पूरी ही वेट हेल्प कर रही है। तो पूरी वेट हेल्प कर रही है, तो इट्स जस्ट वेरी इजी। थिकनेस 1 है, पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू डेंसिटी कितना है, दैट इज़ 0.8 है। तो ये आपको हो जाएगा। ये आपको पूरा पूरा वेट लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, वहाँ पे कोई वो वेट लूज या वैसा कुछ नहीं कर रहा, वो जस्ट आउट इन द एयर है। सो दैट मस्ट बी इज इक्वल टू वॉट, ये बेसिकली कौन बैलेंस कर रहा है, ये इसको बैलेंस करना पड़ेगा। 10 इंटू 0.2
प्लस नॉट इंटू दिस g इंटू पाई आर स्क्वायर, g इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है अपने पास। तो g इंटू पाई आर स्क्वायर सारे से कैंसिल आउट हो गया, देखो ये सारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कितना बचा, 0.8 माइनस ऑफ 2/3 प्लस n इंटू 0.8 दैट इज इक्वल्स टू 2, ये अपने पास हुआ। सो इन सब को आप उधर लेकर आ जाओ, n इंटू 0.8 इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 0.8 दैट इज 1.2 n प्लस 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3.6, तो 5.6 एंड इंटू 0.8 कर दो, तो ये हो गया दैट इज 7। तो 7/3 मतलब n कितना है, ये 0.8 मैंने नीचे ले लिया था, तो n इज वॉट, n इज 7/3। 7/3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉट, 2.333, ऐसा है आपके पास। तो यहाँ से क्या आया कि 10 कॉइन के जो नेट अपवर्ड फोर्सेस आ रहे थे, इतनी फोर्सेस, उसको इक्वलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस आउट करने के लिए, एक तो 11th कॉइन का कुछ पार्ट हमें हेल्प कर रहा था, दिस माइनस ऑफ दिस, प्लस उसके अलावा हमें 2 कॉइन्स और ऊपर रखने पड़े थे, बिकॉज n इज 2.33 नॉट 2 कॉइन्स, इनफैक्ट 2 प्लस 0.33, तो 0.33 कॉइन्स आप रख नहीं सकते हो, तो आपको और एक एक्स्ट्रा कॉइन रखना पड़ेगा। तो आपके पास 11 कॉइन्स था पहले, 11th का कुछ पार्ट हेल्प कर रहा था, और उसके ऊपर आपको और 3 कॉइन रखने हैं गाइस। तो मतलब अगर यहाँ से आप देखोगे तो 11 प्लस 2.33 होगा, दैट इज इक्वल्स टू 13.33, बट 30.33 कुछ होता नहीं है, तो आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, 14 कॉइन्स। तो आपको बेसिकली टोटल 14 कॉइन्स चाहिए गाइस। 11 कॉइन्स है जहाँ तक वाटर लेवल अप राइज किया है, उसके ऊपर आपको 3 कॉइन और चाहिए, ताकि इतने कॉइन्स का जो नेट अपवर्ड फोर्स आ रहा है दिस, उसको बैलेंस कर सके, और तभी जाके जो नीचे वाला कॉइन है वो सतह पर टच करे, जो एक्चुअली में हमारा सवाल था। तो दिस इज बेसिकली द आंसर, दैट द टोटल कॉइन मस्ट बी 14। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन गाइज। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था, जिसमें आपको 2 चीज़ों में बहुत लॉजिकली सोचनी थी। एक तो कि वाटर लेवल सेम नहीं रहेगा, जैसे जैसे आप कॉइन डालोगे वो डिस्प्लेस करेगा, तो वाटर लेवल राइज करेगा। तो हमने नेट निकाल लिया स्टार्टिंग में 32/3 सेंटीमीटर्स। उसके बाद फिर आपको ये भी सोचना था, जो दूसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हर एक कॉइन का एक नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, बिकॉज आप कॉइन को पूरा डिप कर दे रहे हो वाटर में। अगर वो अकेला रहेगा वाटर में तो 0.8 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, 0.2 ऊपर रहेगा, बट आप पूरा डिप कर दोगे तो एक नेट अपवर्ड फोर्स जनरेट होगा, और वो फिर ऐड होने लगेगा। जितने भी कॉइन्स हैं उनके सारे नेट अपवर्ड फोर्स ऐड होते रहेंगे। तो फिर उसको इक्वलाइज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स रखना था ऊपर से, और ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है, क्योंकि जो 11th कॉइन है उसकी कुछ पार्ट अंदर है, 2/3 पार्ट अंदर है, 1/3 पार्ट ऊपर है, तो उतना वो भी हेल्प कर रहा है। तो उस हेल्प को भी आपको कंसिडर करना है, और उसके अलावा ऊपर के कॉइन की आपको एक्स्ट्रा हेल्प लेनी है, जिसका पूरा पूरा वेट आएगा गाइस। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दिमाग लगाने के लिए। और ये ऐसा नहीं था कि जे एडवांस से लेवल से बहुत ही ज़्यादा अलग हो, कि आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो आप एक बार फिर से देखना गाइस, अगर कोई डाउट हो इस सवाल में अभी भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।